अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम एडोब प्रीमियर के प्रोजेक्ट मेनू की डिफरेंट कमांड को सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर का इंटरफेस ओपन है और ये जो है वो एडोब प्रीमियर का प्रोजेक्ट पैनल है। एडोब प्रीमियर में बेसिकली हम वीडियो की एडिटिंग करते हैं और वीडियो की एडिटिंग करने के लिए हमें मीडिया एसेट्स की ज़रूरत होती है। ये मीडिया एसेट्स क्या होते हैं? ये जो आपके वीडियो क्लिप्स है, साउंड है, जो इमेजेस है, जो आप अपनी एडिटिंग में यूज़ करते हैं, इसको मीडिया एसेट्स कहा जाता है। अब जब तक ये जो मीडिया एसेट्स है आपका एडोब प्रीमियर में इंपोर्ट नहीं होगा, उस वक्त तक जाहिर बात है आप वीडियो की एडिटिंग नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट पैनल वो पैनल होता है एडोब प्रीमियर का जिसके थ्रू आप मीडिया एसेट्स को एडोब प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट करते हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट पैनल में कुछ वीडियो क्लिप्स इंपोर्ट करते हैं। वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और हमने इस पे एक बड़ा डिटेल से लेक्चर बनाया है। इसका ये लिंक ऊपर आ रहा है, वहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ पर अब सिंपल डबल क्लिक करेंगे और कुछ वीडियोज़ यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने वीडियोज़ यहाँ पर इंपोर्ट की हैं, ये देखें। अब ये वीडियोज़ यहाँ पर इंपोर्ट हो गई हैं। अब इस प्रोजेक्ट पैनल में हम ये देखें तो ये सबसे पहले यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है, द प्रोजेक्ट इज़ राइट एबल। इसको तो अभी हमने सेलेक्ट नहीं करना होता है, जो इसको जैसा है इसको वैसे रहने दें। और यहाँ पर ये डिफरेंट व्यू ऑप्शंस हैं। इस व्यू ऑप्शंस में जो पहली है वो है लिस्ट व्यू। इस वक्त ये आपके पास लिस्ट व्यू आ रहा है, यानी लिस्ट की शक्ल में आपके लिस्ट की शक्ल में आपके ये जितने भी मैंने इंपोर्ट किए हैं वीडियो क्लिप या जो मीडिया एसेट्स यहाँ पे इंपोर्ट किया वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। और लिस्ट की शक्ल में क्या फ़ायदा होता है, यहाँ वो हर एक का फ्रेम रेट बता रहा है कि हर एक का फ्रेम रेट क्या है। जैसे कि पहले दो क्लिप का 23.9 है और जबकि जो लास्ट क्लिप है वो 25 FPS का है। इनकी ये स्टार्ट मीडिया कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, तो इस तरह से ये इसकी डिटेल देता है। यहाँ पर ये लिस्ट व्यू होता है। उसके बाद जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है वो आइकन व्यू को ही इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आइकन व्यू को हम यूज़ करते हैं। आइकन व्यू को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि मेरे कौन से वीडियो क्लिप में कौन सा डाटा जो है वो मौजूद है। जैसे कि मुझे यहाँ से इसको देखते पता चल रहा है ये ईगल वाला क्लिप था मेरा, और यहाँ पर जो है लीफ है और ये रेन वाला क्लिप है। उसके बाद आगे इसके अंदर एक और जो है वो व्यू होता है जिसको फ्री फॉर्म व्यू कहते हैं। फ्री फॉर्म व्यू क्या होता है, देखिए जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अब आप बाआसानी इसको मूव करवा सकते हैं। अपने डाटा को जिस तरह चाहें आप तरतीब दे सकते हैं। फ्रीली इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते। हम ज़्यादातर जो है वो इसका ये जो आइकन व्यू है इसी को ही यूज़ करते हैं। अलबत्ता अगर हमें लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करना पड़े तो ये लिस्ट व्यू होता है। ये देखिए लिस्ट व्यू का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मुझे लिस्ट व्यू में एक प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे यही नहीं पता चल रहा कि ये जो मेरा वीडियो क्लिप है इसमें मेरा डाटा कौन सा अवेलेबल है। तो इसके लिए यहाँ पर ये फ्लाई ओवर का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप ये देखें प्रीव्यू एरिया के ऑप्शन है, आपने इसको आपने चेक कर देना है, यानी ऑन कर देना है। तो अब आप यहाँ बासानी छोटा सा एक आइकन देख रहे हैं, यानी जिसको मैं वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका वो यहाँ पर मुझे व्यू भी दिखा रहा है। यहाँ पर हम व्यू इसका देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या था। ये इस छोटे से स्लाइडर से आप इस वीडियो को आगे पीछे भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये देखें, फिर ये नेक्स्ट क्लिप था ईगल वाला, तो इसको भी मैं स्लाइड करके देख सकता हूँ इसमें क्या था जनाब, ये मेरा ईगल वाला क्लिप था। तो इस तरीके से अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो प्रीव्यू एरिया क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूँ व्यू से ही रिलेटेड। आपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है और प्रेस रखना है, और इसको प्रेस रखते हुए टैब के ऊपर एक की मौजूद होती है कीबोर्ड पे, उसको प्रेस करना है। तो ये देखें इससे क्या हुआ कि ये जो आपका जो प्रोजेक्ट पैनल था ये बड़ा आपके सामने होकर आ गया। अब आप इसमें ईजीली वर्क कर सकते हैं। देखिए आइकन व्यू है और यहाँ पर ये स्लाइडर मौजूद है। ये देखें ये स्लाइडर का आप बड़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ से आगे करके इसको बड़ा कर सकते हैं। तो अब आपके लिए इसको व्यू करना
आसान हो गया। तो ये था प्रोजेक्ट पैनल को थोड़ा सा बड़ा करके, उसके व्यू को बड़ा करके आप आसानी से प्रोजेक्ट पैनल में वर्किंग कर सकते हैं। दोबारा अगर इसको इसकी नॉर्मल हालत पे लाना चाहते हैं, फिर शिफ्ट के बटन को प्रेस रखें और टैब के ऊपर वाली जो की है उसको प्रेस करेंगे, दोबारा ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। स्लाइडर की मदद से इसको सेट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये एक ऑप्शन है जो कि न्यू आइटम को शो करती है। जब आप अपने किसी भी क्लिप को यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर लाकर रिलीज़ करेंगे तो एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर लाया और इसको लाके मैंने यहाँ से किया तो इसने क्या किया, एक न्यू सीक्वेंस जो है वो क्रिएट कर दिया। ये देखें यहाँ पर ये एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया है टाइमलाइन पैनल पर। तो ये जो आपका की जो ऑप्शन है न्यू आइटम की, ये न्यू सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर आप किसी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यही जो मैंने अभी न्यू सीक्वेंस बनाया है, मैं इसी को डिलीट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर ये रिसाइकल बिन है, क्लियर का बटन है, प्रेस करेंगे तो ये आपका जो आइटम है, चाहे वो मीडिया एसेट है या आपका कोई सीक्वेंस क्रिएट हुआ है, तो वो उसको डिलीट कर देगा। अब यहाँ पर ये आता है बिन। इस बिन के लिए मैं एक प्रोजेक्ट को ऑन करता हूँ, फिर आपको ये समझाता हूँ ये बिन क्या होता है। इसके बाद आप ये देखें कि ये न्यू बिन का ऑप्शन है। यहाँ पर देखें मैंने डिफरेंट बिन्स बनाए हुए। ये बिन्स का क्या काम होता है, जैसे मैंने एक ही प्रोजेक्ट में एडोब प्रीमियर के भी जो ट्यूटोरियल्स हैं उनकी एडिटिंग की हुई है, इन पेज की भी एडिटिंग की हुई है, तो वो जो मेरा मीडिया एसेट्स है वो आपस में मिक्सअप हो ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बिन को क्रिएट करके अपना डाटा उसमें एंटर कर सकता हूँ। ये देखें बिन को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, जो ये बिन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं कोरल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे इसको, और अपना जो डाटा है वो मैं उठा कर ड्रैग करके मीडिया एसेट इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कोरल ड्रॉ का जो है वो सारा मेरा मैटर पड़ा हुआ है, मीडिया एसेट है। यहाँ पे एडोब प्रीमियर से रिलेटेड मेरा मीडिया एसेट है और ये इन पेज से। अब मैं जब इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास मेरा डाटा अवेलेबल है। तो ये बिन का काम होता है। उसके बाद यहाँ पर ये सॉर्ट आइकन्स होते हैं कि अगर आइकन्स को आपने 1 2 3 की तरतीब से सेट किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ से इसकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, यानी कि ये जो आइकन आपने लगाना है, लिस्ट व्यू लेकर आना है, लिस्ट व्यू सॉर्ट करना है, तो ये देखें लिस्ट व्यू सॉर्ट हो गया है। और अगर आपने लेबल के लिहाज से सॉर्ट करना है, लेबल के लिहाज से सॉर्ट होगा, और अगर सिलेक्शन के लिहाज से करना है, सिलेक्शन के लिहाज से होगा। तो ये डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अवेलेबल होती हैं, लेकिन आम तौर पर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद आखिरी यहाँ पर ये आपका सर्च का बटन है। यहाँ पर आप क्लिक करके जो है अपना कोई भी मीडिया एसेट जिसका नाम आपको पता, आप उसको जो है वो तलाश कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पैनल होता है एडोब प्रीमियर का। उसके बाद इस एडोब प्रीमियर में डिफरेंट जो हैं वो मज़ीद यहाँ पर टैब्स अवेलेबल होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। और ये यहाँ पर ये फॉरवर्ड एरो साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये डिफरेंट टैब्स ही इसके प्रोजेक्ट पैनल के शो करता है, जिसमें मीडिया ब्राउज़ होता है और जो है वो लाइब्रेरीज़ होती हैं और इन्फोज होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन देता है, इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये अलग अलग जो हैं टैब्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है डिस्कस भी करेंगे, ये टैब्स क्या होते हैं। तो ये बहरहाल प्रोजेक्ट पैनल था ये बहरहाल एडोब प्रीमियर का प्रोजेक्ट पैनल था, उसके बारे में ये डिटेल थी। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम टाइम लाइन पैनल को एक्सप्लेन करेंगे एडोब प्रीमियर के। तो जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट पैनल को गलत हो गया, दोबारा इसको बंद कर दे थोड़ा सा। हाँ, एडोब प्रीमियर का जो बेसिक काम होता है वो वीडियो एडिटिंग टूल है, गलत हो गया।